सो गाइस फिर से आज एक बार वही कहानी, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जॉब वाले जो बंदे हैं वो सेकंड हाफ में जो ट्रेड करते हैं 12 बजे के बाद, उनके लिए मार्केट आज भी डिफिकल्ट बना रहा। कहीं ना कहीं निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन आज भी मार्केट में इतना स्लो स्लो मोमेंटम हो रहा था कि आपके प्रीमियम ही एक्सपाइक नहीं कर रहे थे ना बढ़ रहे थे। तो मैंने भी आज 2000 के आसपास का लॉस किया है, लेकिन लॉस इतना खल नहीं रहा मुझे, क्योंकि काफी छोटा लॉस है और मैंने इस महीने से डिसाइड ऑलरेडी करा हुआ है कि बड़े लॉस नहीं करने हैं। बड़े लॉस आप करोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, कल हमने 3700 का प्रॉफिट कुछ करा था, आज हमने 2000 का कुछ लॉस कराया है, तो इट्स मैनेजेबल। लेकिन बात करें मार्केट की, आज मार्केट में आज हुआ क्या, और मार्केट में अगर आपको ट्रेड लेने होते तो क्या आप ट्रेड ले सकते थे? क्योंकि मार्केट इतना बड़ा जब गैप अप खुल जाता है या मार्केट कभी गैप डाउन खुल जाता है तो वहां पे लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। काफी लोग ये सोचने लग जाते हैं जब भी गैप अप खुलता है कि मार्केट अभी गिर जाएगा एकदम से। हो सकता है ऐसा, लेकिन नॉर्मली मार्केट अगर ऐसे ही हो जाएगा तो नॉर्मल वही चीज करेगा जो सब लोग सोच रहे हैं। अब मार्केट जब ऊपर जाता है, लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे पुट शॉर्ट कर देते हैं, हल्की सी ग्रीन कैंडल जाती है, फिर पुट ले लेते हैं, फिर हल्की सी ग्रीन कैंडल फिर निकल जाते हैं, फिर बाय कर लेते हैं, और फिर जब फाइनली मूव आता है तब तक उनका पूरा कॉन्फिडेंस चला जाता है और ये सारा मूव भी आ जाता है और वो पैसे भी नहीं कमा पाते, या तो उनका कैपिटल खत्म हो जाता है। आप मेरे को बताना, काफी यही एक कहानी होती है जो लोगों के साथ होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे ट्रेड, अब अगर आप चैनल पे जाओगे तो मैंने एक स्ट्रेटेजी वाली प्लेलिस्ट डाली है, उसमें मैंने गैप की भी स्ट्रेटेजी डाली हुई है कि गैप अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो आपको किस तरह से ट्रेड करना है, तो आप वहां से भी ट्रेड कर सकते थे। साथ में मैंने आपको जो लेवल्स दिए थे, और मैं ट्रेंड लाइन की भी बात करता हूँ, आज मार्केट ने ट्रैप करा, इसमें मेरे को भी ट्रैप करा। मैंने आपसे बात करी थी मार्केट में आपको बाय का करना था, मार्केट में आपको बाय करना था 19,065 के ऊपर। टारगेट हमारा था 19,139,207। ठीक है, और मार्केट कहाँ खुला, मार्केट हमारे पहले टारगेट के आसपास खुला, और मैंने आपको हमेशा बताया जब भी इतना बड़ा गैप अप हो जाएगा तो हमारा रूल होता है कि मार्केट को हमारे जो ओरिजिनल लेवल है, हमारा ओरिजिनल लेवल ये है, हमारा ओरिजिनल लेवल के आसपास नीचे आके दोबारा से कोई कैंडल क्लोज करेगा, या तो टच करके क्लोज करेगा, क्लोज करे ऊपर इसके आगे ग्रीन कैंडल, तब इसके हाई के ऊपर तब बाय करेंगे हम, तब हमारा लेवल एक्टिवेट होगा वो। तो आज एक्जैक्टली वही हुआ है। अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप नॉर्मली फॉलो करते हो मेरे को लंबे टाइम से, तो आप यहाँ पे देखो दो चीजें हुई हैं। मार्केट हमारे लेवल के आसपास आया भी, टच भी करा उसने, उसका यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न अगर आप देखोगे ये भी बना है, तो इसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते थे। स्टॉप लॉस एंड तक बैठा होगा, प्रीमियम एप्रिसिएशन शायद ज्यादा नहीं मिला होगा आपको, क्योंकि मार्केट जैसे मैंने कहा बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा था। और फर्स्ट ट्रेड मेरा गलत हुआ इस वजह से, फर्स्ट ट्रेड में मेरे को 3800 का लॉस हो गया था, जो मैंने आपको दिखाया भी था वहाँ पे। तो वो मेरा अगर लॉस नहीं होता, उसमें से मैंने थोड़ा बहुत रिकवर करा और 16 से आसपास बचा, और ये 2000 का लॉस हो गया। बट जैसा मैंने हमेशा कहा कि लॉस को कोशिश करो छोटे से छोटे रहें। आपके पास एक प्लान होना चाहिए, अगर प्लान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। साथ में मैंने जो लास्ट में ट्रेड लिया था, लास्ट में जीरो हीरो मतलब प्ले करने की कोशिश करी, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। 2 दिन से सेटअप बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आज नहीं चला, क्योंकि आज मार्केट में निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो आज इन्होंने कुछ ना कुछ तो ट्रैप करना ही था। साथ में बैंक निफ्टी ऊपर भाग गया था, तो बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो ये सारे रीजन से फिर भी जैसा मैंने कहा, आज आपका ट्रेड कौन सा बनता, गैप स्ट्रेटेजी। अगर आप प्लेलिस्ट में देखना, गैप ट्रेड अभी मैंने आई थिंक 2 हफ्ते पहले भी डाली थी, उसके हिसाब से आपका ट्रेड यहाँ कहीं बन गया था, शायद आपको ये 1:2 का ट्रेड मिला होगा। लेवल के हिसाब से ट्रेड आपका यहाँ बना था, तो ये ट्रेड आपको मिला होगा। ये 2 ट्रेड आपके थे निफ्टी में, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं थे। बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या रिव्यू था। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में अगेन हमारे टारगेट के आसपास ही ओपन हुआ, 43,000 के आसपास। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या ट्रैप करा। काफी लोगों ने सोचा होगा 43,050 के आसपास खुला है, शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन मार्केट ने क्या करा, 43,000 से भी 300 पॉइंट कंटिन्यूस रैली मेरी। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे तुक्के में कॉल ले ली होगी, उनका कोई रीजन तो होगा नहीं। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस के पास खुला था मार्केट, वैसे तो मार्केट को नीचे आना चाहिए था, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया। जो लोग ने ये करके पुट ली होगी उनकी तो मार्केट ने भरता बना दिया। तो ये चीज होती है। तो इसमें भी अगेन मार्केट में मैंने आपको एक ट्रेड यहाँ पे बताया था कि मार्केट ट्रेंड लाइन टूट गई है, लेकिन मैंने आपको ट्रेंड लाइन का क्या रूल बताया, ट्रेंड लाइन टूट जरूर गई थी, क्या प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ, प्रीवियस स्विंग का ही मार्केट ने सपोर्ट लिया, वहां से ऊपर निकल गया। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी पूरा साइडवेज हो गया। तो मॉर्निंग मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ, या तो आप मॉर्निंग में टाइम निकालो, अदरवाइज सेकंड हाफ में मार्केट पूरा साइडवेज हो रहा है, ऑप्शन बायर्स को पैसे कमाने का मौका नहीं मिल रहा है, और यही सच्चाई है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, डायमेंशन चेंज होते रहते हैं, हो सकता है आज के लिए हो रहा है, कल परसों मतलब कुछ एक महीने बाद हो सकता है सेकंड हाफ में मूव आ रहा हो, फर्स्ट हाफ में मूव ना आ रहा हो, तो ये चेंज होता रहता है, तो आपको भी उस हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। मैं मेरे पास मेरी तो मजबूरी है कि 12 बजे के बाद ही मार्केट देख पाता हूँ, इस वजह से ही मैं ये चीज ट्रीट करता हूँ, और काफी हमारे पास लॉस भी होते हैं। बट कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये महीना हम कोशिश करेंगे लॉस छोटे छोटे रखें और प्रॉफिट थोड़ा बड़ा रखें। ठीक है, ये बात हो गई हमारी रिव्यू की। अब हम बात करते हैं कल क्या हो सकता है। सबसे पहले डिलीट करते हैं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, सेंसेक्स को मैं देखता हूँ एंड में कवर करता हूँ इस वीडियो में। देखो अगेन मार्केट में अभी भी जैसे मैंने कहा, जब तक मार्केट ये वाले जोन के ऊपर 43,400 जो मार्केट का सपोर्ट हुआ करता था, बल्कि मैं कहूंगा आपको ये जोन है पूरा 43,600 से ये 640, जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं होती डेली चार्ट पे, तब तक हम नहीं बोलेंगे ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, अभी भी मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट आपको कंफ्यूज कर रहा है। अगर आज की कल की कैंडल देखो, यहाँ पे अगर आप कल की कैंडल देखोगे कोई डिसीजन नहीं, आज की कैंडल देखोगे कोई डिसीजन नहीं, तो कहीं ना कहीं मार्केट, काफी लोग अभी स्टार्ट हो गए हैं वैसे तो चिल्लाना कि मार्केट में रैली आने वाली है, ये होने वाला है। मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट में यहाँ पे 2 पैटर्न बन सकते हैं, या तो यहाँ से एन पैटर्न बनेगा, या यहाँ से एम पैटर्न बनेगा। डेली चार्ट पे जब इसके ऊपर जाएगा तो आपकी बड़ी पोजीशन बन सकती है। बड़ी पोजीशन मतलब अगर मान लो 30 मिनट पे 43,300 के ऊपर क्लोज हो गया, तो आपको 1-2 दिन होल्ड कर सकते हो 43,800 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, अब ये ओवरव्यू हो गया हमारा थोड़ा पोजिशनल का। इंटरडे में हमें ट्रेड करना है तो हमें कैसे करना है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा इंडिसेस जब भी होता है तो आप हाई लो मार्क करो पहले, तो उसका हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे क्या टारगेट्स हैं। इसके साथ में डेली चार्ट पे ना हम एक की रेसिस्टेंस भी मार्क कर लेते हैं
कि मार्केट में यहाँ से जो सेलिंग आई थी इसका हाई कितना है, 43,356, 43,356 का एक हम रेजिस्टेंस में मार्क कर लेते हैं। नीचे भी सपोर्ट हम 15 मिनट के चार्ट पे देख लेंगे। ठीक है, तो हमें 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं हम कल के लेवल्स क्या रहेंगे। अगर मैं देखूँ अभी हमारे लेवल्स क्या निकल के आए, अब देखो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस ये बिल्कुल ठीक है 43,290, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके ऊपर मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ये भी है 43,370 का। तो मेरी बाइंग कहाँ होनी चाहिए, मेरी बाइंग तभी होनी चाहिए जब मार्केट 43,370 में, मैंने डेली चार्ट पे दिखाया था आपको, डेली चार्ट पे मैंने दूसरे सेशन मारा था, मार्क करा था 43,370, या इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। यहाँ पे जो भी इसका हायर पॉइंट है, इसका हायर पॉइंट आ रहा है हमारा 43,400, 43,400 का लेवल रखेंगे हम, 410 इसके ऊपर बाय करेंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट तो यहाँ तक का रह सकता है 579, अगर आप देखो ये रेसिस्टेंस था। सेकंड टारगेट हमारा रह सकता है 678 तक का, यहाँ तक मार्केट आ सकता है इस जोन तक। बट अगेन 410 के ऊपर पहले टारगेट के पास आपको बुक करना ही है प्रॉफिट, और यहाँ पे बीच में 180 पॉइंट डायरेक्ट नहीं लेंगे, 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाने हैं, जैसे मैंने बोला था 410 के ऊपर 510 के आसपास, और फिर इस तरह से 3 टारगेट आपके चलेंगे। 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको ठीक ठीक दिखेंगे टारगेट कि आप यहाँ पे बाय करोगे, 1 मिनट इसके ऊपर बाय करोगे, ये 3 टारगेट आप टेल करते हुए जाओगे, आप जैसे भी करना है वो आपकी मर्जी है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, अगर हम सेलिंग के लिए देखते हैं, सेलिंग के लिए ये लेवल लग तो रहा है 42,800 इनिशियल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा गैप है 734, लेकिन यहाँ पे इस जोन तक आ सकता है, एक बार सपोर्ट ले सकता है 648 तक का मैक्सिमम टारगेट रखेंगे हम, जहाँ पे भी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ही है वैसे तो। हाँ 150 पॉइंट ही है। फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो ये वाला 713, मतलब क्लोजिंग के आसपास का 707, दूसरा टारगेट 627, ये 2 टारगेट आपको इजीली मिल सकते हैं। दोनों केस में मार्केट को यहाँ पे कहीं इसी बीच में रेंज में कहीं ओपन होना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। मार्केट अगर मान लो यहाँ कहीं ओपन हो गया, रेसिस्टेंस थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाएगा, हमारा लेवल है, हम बाय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गैप अप के केस में जैसे मैंने कहा, जो हम बाय करके गया होगा उसको गैप अप मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर जाके पहले डिप मारेगा, फिर दोबारा जब जाएगा तब बाय होगी, हमेशा यही तरीका होना चाहिए गैप के केस में। ठीक है, और सेलिंग के केस में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर मार्केट 42,600 के नीचे नीचे ओपन होता है, तब तो यहाँ पे इसके रेसिस्टेंस का वेट करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। यहाँ पे यहीं के आसपास ओपन होता है तो कोई रेंज बने, कोई हैमर बने, कोई इंगल्फिंग बने, तो आप यहाँ पे बाय के लिए जा सकते हो इजीली, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, डेली चार्ट में भी सपोर्ट है 42,600 के आसपास। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात हो गई, अब हम बात करते हैं निफ्टी में कल क्या हो सकता है। निफ्टी में जैसे मैंने कल भी बोला था 19,000 होल्ड होगा या नहीं होगा, 19,000 होल्ड हो गया है। अगर मैं डेली चार्ट पे चल के देखूँ, और यहाँ पे भी अगर देखो, जब तक मार्केट में इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आती है, 19,250 का लेवल बताया था आई थिंक मैंने, 19,250 से 60, तब तक मार्केट में आप कुछ भी नहीं कर सकते, तब तक आप ये नहीं कह सकते ट्रेंड चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन सेम चीज है, या तो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, यहाँ पे एन पैटर्न बनेगा। ठीक है, लेकिन दोनों चीजों में आपको क्या देखना है, 260 के ऊपर ही कोई बाइंग होगी। आज की कैंडल कैसी है, डोजी है, तो मैं इसका हाई लो मार्क कर लेता हूँ। हाई इसका है 90,175, और इसका लो है ये वाला जोन। अब मैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे, अब मेरा ये है कि अगर मार्केट यहाँ से निकलता है 172 के ऊपर, तो हमारे पास ये 260 तक जा सकता है, या 250, जो इस कैंडल का हाई है 227 मार्क कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये टारगेट हो सकता है, इसको तोड़ता है तो नीचे के लिए अभी हमें 15 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा। देखो सेलिंग के लिए इसको हम लो के नीचे लेके जाएंगे आज के 90,050, मैं 90,040 का लेवल मैं आपको 3-4 दिन से दे रहा था, बार बार इस जोन के आसपास मार्केट फंस रहा है, तो हम 90,048 का ही लेवल रखेंगे। हो सकता है इस बार मार्केट आपको यहाँ तक मिल सकता है 18,991 फर्स्ट टारगेट। 19,000 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ना प्रॉफिट जरूर बुक करना। 90,000 के नीचे आपका इस जोन तक आ सकता है, ये जो बायर्स आए हैं इनको बाहर करने के लिए एक बार मार्केट नीचे दिखा सकता है, चांसेस इसके कम लग रहे हैं थोड़े से। यहाँ पे सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, मैंने आपको बताया, अगर मार्केट एक 100 पॉइंट का नीचे गिरता आ रहा है, तब आपको ट्रेड नहीं करना होता, तब आपको यहाँ पे कोई रेंज बने, कोई हैमर बने, कोई इंगल्फिंग बने, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ठीक है, बाइंग के लिए, जैसे बाइंग के लिए तो आई थिंक लेवल हमने जो डेली चार्ट पे मार्क करें इनफ है, 90,179 के ऊपर 90,34,260, ये 2 टारगेट्स आपके रह सकते हैं बाइंग के लिए। इतनी ईजी एनालिसिस। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, या तो देखो, या तो आप स्ट्रेटेजी जो मैंने डाली हुई है गैप्स वाली उसको फॉलो करो, सीधे गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, मैंने बताया उसमें किस तरह ट्रेड करना है। या फिर आपको अगर समझना है तो आप रेसिस्टेंस मार्क कर लो पीछे के दिन के, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आपको दिखे, तो वहां पे आप रेसिस्टेंस मार्क करके रखो। अब वहां से या तो गिरेगा या बढ़ेगा, अब वहां पे कोई पैटर्न बनाता है, मान लो यहाँ पे रैली हो गई, यहाँ पे कोई एम पैटर्न दिखा आपको, तो आप शॉर्ट कर सकते हो, कोई इंगल्फिंग पैटर्न दिखा, शूटिंग सा पैटर्न दिखा, तो इस तरह से आप रिस्क ले सकते हो छोटे स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा टारगेट के लिए। जैसे काफी लोग 5 EMA की स्ट्रेटेजी भी फॉलो करते हैं, बट मैं मतलब इतना नहीं देखता उसको, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सेंसेक्स वो भी एक बार देख ही लेते हैं सेंसेक्स में क्या चल रहा है। यहाँ पे तो डिले चार्ट आता है इसका, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग में बता दूं, अगर आपको डी लिखा है ना यहाँ पे, तो समझ लो यहाँ पे डिलेड आ रहा है 15 मिनट, 15-20 मिनट, तो यहाँ पे एक्चुअल चार्ट हमारा ये दिखेगा यहाँ पे सेंसेक्स का, तो इसकी भी बात कर लेते हैं एक बार। अब कर ही रहे हैं सब कुछ, तो कल मैं ट्रेड करने वाला हूँ सेंसेक्स में। वैसे 64,080 पे क्लोज हुआ है, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास क्लोज हुआ है। मार्केट अच्छी खासी रैली भी दी है मार्केट ने, इसको थोड़ा पॉप अप कर लेते हैं इसको, लेकिन थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, वॉलेटिलिटी बहुत होती है इसमें, क्योंकि काफी लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज को। इसको भी मैं एक बार 15 मिनट के चार्ट पे ले लेता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखो, इसमें भी क्या दिख रहा है हमें, इसमें हमें दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक वी शेप रिकवरी की तरफ जा रहा है। अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक, एक बार डूडल भी उठा ही लेता हूँ मैं। डूडल कहाँ से आता है, डूडल ये रहा। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक इस तरह का एक
पैटर्न बनता दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो नेकलाइन है इसकी, ये एक तरह से आपको दिख रहा है एम पैटर्न टाइप, ये नेकलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना सेलिंग का लेवल क्या रखेंगे, बाकी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा आपको। सेलिंग का लेवल आपका होगा, आई थिंक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला जोन 63,814। अगर इसके नीचे निकलता है तो आप यहाँ तक के टारगेट के लिए जा सकते हो, 694 तक का 100-150 पॉइंट यहाँ पे मिल सकता है, मतलब ये गैप फिल भी हो सकता है पूरा। ठीक है, गैप फिलिंग तक के टारगेट के लिए आप चले जा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा होगा सेलिंग का लेवल। बाइंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग के लिए 64,200 या 250 का जोन ठीक रहेगा, 250 का जोन रखना आप मार्क, 220 के आसपास रख लेते हैं, और ये इस पॉइंट तक आ सकता है, 200-250 पॉइंट ऊपर मिल सकते हैं ये जो सेलिंग है बायर्स के। अगर हमारे में एक्चुअल बाइंग आ गई है मार्केट में तो मार्केट यहाँ तक जरूर जाएगा। तो ये दो लेवल मार्क करना, 64,224 और 63,800, इसके बीच में कुछ नहीं करना, वही मार्केट घूमता रहेगा। स्कैल्पिंग करते आती है आपको तो कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाकी जैसे मैंने कहा, एक सेटअप फॉलो करो, अगर 12 बजे के बाद ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा इग्नोर करो आजकल, या छोटी क्वांटिटी रखो, क्योंकि मार्केट में बहुत ट्रैफिक हो रही है उस टाइम। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।